नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में बारिश देखी गई। कई जगहों पर बिजली की कड़क के साथ आंधी आई और आंधी के बाद हम कह सकते हैं बारिश हुई। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि ये जो सिस्टम है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये पंजाब से शुरू होकर हम कह सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक इसने बारिश दी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता का सिलसिला अभी भी जारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आगे बढ़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से दिल्ली के पास से होता हुआ आगे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के उत्तरी इलाके के साथ साथ पूर्वी इलाके में भी एक्टिविटी रहेगी, साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक है। तो इसी के साथ अगर मध्य भारत की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में विदर्भ के इलाके में एक्टिविटी देखी जा रही है। साथ ही साथ झारखंड के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है और कई जगहों पर इस समय बारिश चल रही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कोस्टल बेल्ट पर, खास तौर पर वेस्टर्न घाट में एक्टिविटी बनी हुई है। लेकिन इस एक्टिविटी को मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की एक्टिविटी नहीं कही जा सकती है, ये एक्टिविटी प्री मानसून की एक्टिविटी है। और अगर हम इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर भी बादलों की आवाजाही के बीच में कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हुई है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी इसी तरीके का मौसम बना हुआ है। और उड़ीसा की बात करते हैं तो उत्तर उड़ीसा के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच में रह रहकर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। तो इस समय की स्थिति हम सैटेलाइट के जरिए समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें या उसके बाद के मौसम की बात करें तो देखते हैं मौसम विभाग का बुलेटिन क्या कह रहा है। चलिए, तो यहाँ पर जो मौसम विभाग का बुलेटिन है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जा सकता है 12 से 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने सीधा सीधा कहा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, केरल, माहे में जो है कहीं ना कहीं लाइटनिंग के साथ कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और थंडर स्टार में एक्टिविटी रहेगी। तो ये एक बड़ी बात है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में कई जगहों पर यानी इक्का दुक्का जगहों पर ऐसा हो सकता है कि लाइटनिंग के साथ, बिजली की कड़क के साथ यानी वेदर एक्टिविटी हो। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और दूसरी एक और ख़ास चीज़ है, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना मौसम विभाग ने कही है। और इसी के साथ स्ट्रांग विंड्स की भविष्यवाणी भी की है। स्ट्रांग विंड्स वेरी लाइकली ओवर साउथ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट अरेबियन सी along and off Kerala coast, Lakshadweep area and Comorin area. Fishermen are advised not to venture into these areas. तो ये अरब सागर की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें खास बात एक और है। मौसम विभाग का कहना है कि केरल के आसपास की अगर हम बात करते हैं, खास तौर पर केरल, कोंकण, गोवा और कर्नाटक के पास में जो अरब सागर है अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर जो मानसून की एक्टिविटी है वो तेजी पकड़ेगी, लेकिन समंदर में हवाओं की रफ्तार तेज होगी। इसी वजह से मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में ना जाएं, क्योंकि मानसून के दौरान या मानसून की जो एक्टिविटी होती है उस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, समंदर अशांत हो जाता है जिसमें एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो मछुआरों की जो छोटी छोटी नाव होती हैं उसमें नुकसान होने का खतरा रहता है, लिहाजा मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी दी है। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी होने जा रही है। न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए दिखाना चाह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में क्या एक्टिविटी रहेगी। देखिए, तो यहाँ येलो कलर में जो दिखाया जा रहा है उसका मतलब है 1 से 10 मिलीमीटर की बारिश इन इलाकों में संभव है। कहाँ कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा,
और राजस्थान का जो उत्तरी इलाका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में गढ़वाल इलाके में, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिमाचल में तो निचला जो हिमालय का इलाका है वहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर एक्टिविटी जम्मू में देखी जाएगी। चलिए यहाँ पर इसके अलावा देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की एक्टिविटी होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का वो इलाका जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगता है, उन इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उड़ीसा में कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। कहीं कहीं पर मॉडरेट रेन रहेगी और पश्चिम बंगाल में बादलों की आवाजाही रहेगी। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का वो इलाका जो पश्चिम बंगाल से लगता है और उड़ीसा से लगता है, उन इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में एक अच्छी खासी एक्टिविटी कई इलाकों में देखी जाएगी, लेकिन ये बारिश हल्की होगी। चलिए अब हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र को आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र का जो कोंकण गोवा यानी कोंकण का इलाका है, महाराष्ट्र का बॉम्बे कोंकण इलाका जिसको हम बोलते हैं, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सारी जगहों पर हम कह सकते हैं मॉडरेट रेन यानी 2 से 4 सेंटीमीटर की बारिश संभव है। मराठवाड़ा की अगर हम बात करें तो मराठवाड़ा में हल्की बारिश होने की संभावना है। अगर हम तेलंगाना रायलसीमा की बात करते हैं तो वहाँ पर बारिश की एक्टिविटी रहकर अगले 24 घंटे में बनी रहेगी। अगर इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर भी एक्टिविटी देखी जाएगी और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। लेकिन अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं केरल कोस्ट पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर निश्चित तौर पर ये मानसून के इंडिकेशन है, लेकिन अभी भी जो हवाओं की डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट नहीं होने जा रही है। लिहाजा अब देखना है कि मौसम विभाग कब घोषित करता है कि मानसून यहाँ पर दस्तक दे चुका है। तो यहाँ आप एक्टिविटी देख रहे हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक और इंडिकेशन मिलता है कि मानसून के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो ये हम कह सकते हैं 3 जून का मौसम है। 3 जून के बाद 4 जून की बात करें तो ऊपर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में एक्टिविटी लगातार जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय के तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं रहकर बारिश होती रहेगी। लेकिन 4 तारीख की यानी अगर हम बात करते हैं 24 से 48 घंटे की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बारिश की एक्टिविटी तेज़ी से बढ़ेगी और साथ ही साथ केरल के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश की एक्टिविटी रहेगी। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में कई जगहों पर मॉडरेट रेन देखी जाएगी। इंटीरियर कर्नाटक में भी मॉडरेट रेन देखी जाएगी और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो ये एक हम कह सकते हैं अगर मौसम की बात करें तो मानसून में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। एक्टिविटी उस तरीके की नज़र नहीं आ रही जिससे ये कहा जा सके कि आने वाले दिनों में झमाझम बारिश होगी। इस तरीके की स्थिति अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि केरल से लेकर कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तमाम इलाकों में बारिश तेज़ी पकड़ेगी। और ये जो बारिश है ज़्यादा बारिश या हैवी रेन की अगर हम बात करें तो कोस्टल इलाकों में संभावित है। अगर इंटीरियर इलाकों की बात करें या हम कह सकते हैं मध्य भारत की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश है, कई जगहों पर कड़क के साथ बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल अगले 24 से 72 घंटों में नहीं दिखती है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।